और सबसे पहले है कि अपने द्वारा किसी की हेल्प करना। बाहर कहीं पे जा रहे हो, किसी की हेल्प करने की अपनी सोच में ये रखो कि मैं किसी की हेल्प करूँ या किसी का साथ कुछ अच्छा करूँ, वो मेरे से मतलब थैंक यू बोले। इस चीज़ को आप जिस दिन सोचने लग जाओगे ना माइंड में, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं ना कर्मा। अब ये चीज़ें इस चैनल पे मिलने वाली हैं भाई, और कहीं नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें वो हैं जो आपकी लाइफ में ऐड करते हैं हमें। क्या पता आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाए कि आपकी लाइफ में इतनी चेंजिंग पार्ट्स आ जाए कि आप सोचो कि आप खुद अपने माइंड से सोचोगे यार उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो ये चीज़ें हैं कुछ। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी टाइप के होते हैं, इनके पैटर्न कैसे होते हैं, नेगेटिविटी कैसे क्रिएट होती है, किस टाइप पे हम करते हैं कुछ, जब कैसे आती है, इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग को एक स्पीच बोलने हैं स्टेज पे, ठीक है, स्पीच आपको लर्न है, ठीक है, एक नॉर्मल सी स्पीच है, उसमें 10 लाइन की स्पीच है, वो स्टेज पे जाके बोलने हैं, उसको सब सुनेंगे, ठीक है। जैसे अपन स्कूल में जाके बोलते हैं, पीटी वगैरह हम बोलते हैं, जो भी कुछ में बोलते हैं, प्रेयर वगैरह हम बोलते हैं, तो वो वाली स्पीच है बोलनी। और आपके माइंड में आपको पता है कि वो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल सी स्पीच आपको लर्न है, आप उसको उसमें से देख के बोल सकते हो, पेज में से बोल के, डायरी में से भी देख के बोल सकते हो। आपने निकले कमरे में बोल के भी देख ली, प्रैक्टिस भी कर लिया, आप एकदम रेडी हो। अब आपको जब वो आपका टाइम आएगा ना स्टेज पे स्पीच बोलने का, जब सारा का सारा उस टाइम आपकी जो माइंड है ना, माइंड उस टाइम सारा का सारा वो माइंड का ही खेल होगा। उस टाइम माइंड का कैसे खेल होगा, उस टाइम दो चीज़ें चलेंगी माइंड में, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, जो हर किसी की लाइफ में चलती हैं। कैसे चलेंगी गाइस? अब आप जैसे स्टेज पे स्पीच बोलने से पहले आप जब नॉर्मल थे, एक दिन पहले 2 दिन पहले नॉर्मल थे, जैसे ही आपका टाइम आएगा तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। क्या आएंगे कि आपको पता है कि आपको स्पीच लर्न है, आपको पता है आप इसको बोल लोगे, आपने अकेले में बोल ली, बट नेगेटिविटी जो हर किसी के साथ आती है, और यही माइंड का खेल होता है। जो मतलब जो कोई इस चीज़ को समझ गया ना अपनी लाइफ में, जिसने ये चीज़ें ऐड कर ली, जो माइंड के पैटर्न के बारे में समझ गया भाई, उसको लाइफ में कोई इंसान मतलब रोक ही नहीं सकता, कहीं पे भी रोक ही नहीं सकता। जो उसने सोच लिया वो उसको करके ही रहेगा। अब इसमें आएगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब हमको पता है कि हमको स्पीच लर्न है, हम आराम से स्टेज पे जाकर उसको बोल देंगे, बट जो नेगेटिविटी होगी ना, वो बोलेगी कि यार तू स्पीच बोल पाएगा सबके सामने, कहीं तेरे को शर्म वगैरह तो नहीं लगेगी सबके सामने, कहीं तेरा कोई मजाक तो नहीं बनाएगा, कहीं तेरे को कोई देख के हंसेगा तो नहीं, क्या पता तू स्पीच बोलते टाइम भूल तो नहीं जाएगा कुछ लाइनों को, क्या पता तुम वहाँ पे जाके एकदम से लड़खड़ा जाएगा, कुछ शब्द गलत बोल देगा, मतलब कुछ शब्द आगे पीछे कर देगा। अब इस प्रकार के नाना प्रकार के काफ़ी सारे थॉट्स आएंगे। आए हैं 5-6 थॉट्स जो आपको स्पीच स्टेज पे जाने से पहले आएंगे ही आएंगे, कोई मतलब कितना ही कॉन्फिडेंस हो फिर भी आएंगे ही। बहुत से को नहीं आते, बट आई एक्चुअली ज़्यादातर 90% बच्चों के आते हैं। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, वही है जो मैंने आपको समझाया था, वो भाई मतलब एक सॉल्यूशन है। ये एग्जाम्पल एक है, पर वो सॉल्यूशन हर किसी का इस एग्जाम्पल में भी लगेगा। वो सॉल्यूशन हर चीज़ में काम करेगा, डिप्रेशन में, हर चीज़ में, ओवर थिंकिंग, हर चीज़ में, आपकी लाइफ में हर पार्ट में काम करेगा। अब आप उस स्टेज पे जो आपके थॉट्स आ रहे हैं उसमें अब आपके पास काम रहेगा रिएक्शन और नॉन रिएक्शन। आपके माइंड में 5 थॉट्स आए कि आप स्पीच बोल पाओगे, आप नहीं बोल पाओगे, आप वहाँ पे जाके अटक जाओगे, आपको देख के कोई हंसेगा, आप वहाँ पे जाके शर्मा गए तो आपकी मतलब इंसल्ट हो जाएगी, आप नहीं बोल पाए तो इंसल्ट हो जाएगी। तो ये माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जबकि आपको एक रियलिटी में जो चेतन मन से पता है, आपको पता है कि मेरे को सब कुछ लर्न है, मैं आराम से बोल लूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको कर चुका हूँ। पर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं खाली फेयर के लिए आ रहे हैं, आप इतना समझ गए। अब जो भी कोई थॉट्स आ रहा है उस पर आपको नॉन रिएक्शन छोड़ना है। आपने एक भी थॉट्स पे रिएक्शन लिया तो वैसे वो ऑटोमेटिकली 10 थॉट्स आ रहे हैं, उससे नर्वसनेस महसूस हो रही है। आपने एक भी थॉट्स पे रिएक्शन लिया तो उस एक थॉट से आप 1 घंटा तक सोचते ही चले जाओगे उसके बारे में, ये ऐसा होगा, 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 और उसके ऊपर आपको बाद में पता चलेगा आप इतने नर्वसनेस हो गए, इतने अनकॉन्फिडेंस हो गए, वहाँ पे जाके ऑटोमेटिक शर्माने लग जाओगे। आपके अंदर एक नर्वसनेस ओपन हो जाएगी, माइंड पे रेडनेस आ जाएगी, मतलब फेस पे रेडनेस आ जाएगी, आप ऑटोमेटिकली नर्वसनेस फील करने लगोगे, अनकॉन्फिडेंस हो जाओगे। यही है, आपने रिएक्शन लिया तो नॉन रिएक्शन छोड़ा, आपको पता है कि फालतू चीज़ें आ रही हैं, ऑटोमेटिकली आ रही है, मैं देखो ये थॉट्स आ रहे हैं और मैं स्टेज पे जाके स्पीच बोलने के बाद देखता हूँ कि ये जो थॉट्स आए थे रियल है या अनरियल है। आप देखोगे आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, आप बाद में स्टेज पे जाके आपने स्पीच बोली, आराम से बोल दी, बिन नर्वसनेस के, खूब कॉन्फिडेंस से, फिर आके आप सोचोगे देख लो वो थॉट्स से मैंने अच्छा किया, उस पर रिएक्शन नहीं लिया, और देखो नॉन रिएक्शन छोड़ा, तो अब देख लो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, वो खाली एक फेयर थॉट्स थे जाने से पहले जो हर किसी के माइंड में आते हैं। तो ये एग्जाम्पल एक था। इस एग्जाम्पल से आप हज़ारों एग्जाम्पल बना सकते हो जो कि एक रियलिटी में होते हैं, उस पर रिएक्शन लेने वाला बंदा अटक जाता है, रह जाता है, नॉन रिएक्शन वाला बंदा करके चले जाता है। इसलिए बोलते हैं जो ज़्यादा नहीं सोचता है वो हर चीज़ में आगे होता है।
यही माइंड की पावर, यही आप एनालाइज करके अपने लाइफ में ऐड कर दो ना, तो लाइफ में बहुत चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। मतलब आपकी चेंजिंग लाइफ का, आपका भाई आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, चेंजिंग पार्ट्स बन सकता है। तो गाइस यही चीज़ है, यही चीज़ समझाना था। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के ऊपर, पैटर्न्स के ऊपर, कैसे चीज़ें नॉन रिएक्शन छोड़नी चाहिए, कौन सी चीज़ों पर रिएक्शन लेना चाहिए, और रिएक्शन लेने से कितना इफेक्ट पड़ जाता है, कितना टाइम ओवर थिंकिंग चीज़ों में पार्ट में बदल जाती हैं। तो यही आप तक पहुँचना था। हमारा यही है कि हमारे द्वारा आप तक कोई चीज़ें पहुँचें जिससे आपको हेल्प मिले, जो कि आपको इसी चैनल पे मिलेगी, और अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेगी। आप जो भी कुछ पूछोगे सबका सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे पास अभी इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे कर करके वीडियो में आगे ऐड करते मिलेगी, और भी चीज़ों के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, मतलब ये चीज़ें जो रियल लग रही हैं, जो अनरियल चीज़ें रियल लग रही हैं, उनका क्या सॉल्यूशन, हम अटके हुए हैं, आगे नहीं चल पा रहे हैं इस चीज़ में, मतलब इतना हो गया कि अब लग रहा है सब कुछ खत्म है, सारी चीज़ इस चैनल पर मिलेगी। तो वैसे आज आपको यही समझाना था। सॉल्यूशन एग्जाम्पल से समझा ही दिया आपको उसका, कि नॉन रिएक्शन थॉट कैसे छोड़ना, रिएक्शन किन पे लेना, क्या थॉट्स काम करनी है, क्या चीज़ नर्वसनेस होती है। तो ये चीज़ आपको समझानी थी। बट ये सॉल्यूशन इस एग्जाम्पल का बना दिया, बट ये सॉल्यूशन इस एग्जाम्पल का एक का ही नहीं है, ये हज़ारों एग्जाम्पलों का सॉल्यूशन बन सकता है। अपनी लाइफ में इसको ऐड करो, हर चीज़ का सॉल्यूशन बनेगा। चीज़ों को नॉन रिएक्शन छोड़ो, फालतू चीज़ों पे कुछ एनर्जी वेस्ट मत करो, सोच लो ये लाइफ का पार्ट है, ये आएगा और चला जाएगा। तो थैंक्स गाइज, ये आप तक पहुँचाना था। जय हिंद दोस्तों।